बहुत ऐसा बिजनेस ढूंढ लिया, बहुत ऐसे आपने चक्कर काट लिया, नौकरी करते करते थक गए हो, आप सोच रहे हो कि कौन सा बिजनेस करें कौन सा नहीं करें। बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा बिजनेस आपने देख लिया है। दोस्तों सच बता रहा हूं मैं कि दोस्तों इस तरीके से अनेकों लोग थक कर हार कर घर बैठ जाते हैं, अनेकों बिजनेस देख लेते हैं, अनेकों प्रकार के बड़ा से बड़ा शहरों में घूमते हैं, अनेकों जगहों पर घूमते हैं, यार कौन सा बिजनेस करें, कैसे करें, क्या करें। सभी लोग को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मेरे भाई, ज्यादातर लोग जो गांव से बिलोंग करते हैं वो थक हार के घर आकर आराम से बैठ जाते हैं, अपने गांव में पड़े रहते हैं। खेती गृहस्थी थोड़ा बहुत अगर होता है तो वो करते हैं, अन्यथा बेरोजगार ही रहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आज का बिजनेस आइडिया तो है ही मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं, आज का जो बिजनेस आइडिया है वो मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों। दोस्तों आप अगर गांव में निवास करते हैं, एक बात समझ लीजिएगा, तो अगर आपके पास आपको यह दिख रहा है कि मुझे कोई नया बिजनेस करना है, नया धमाका करना है, नई चीजों को जो कि दूसरे शहरों में बिजनेस हुआ करता है उसको गांव में लेकर आना है, तो आपको सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इस बात को, सबसे पहले उन सब चीजों को देखना पड़ेगा कि जिस चीज का मैं बिजनेस करूंगा क्या वो रॉ मटेरियल मुझे आसानी से मिल पाएगा, जिससे मैं उसको या तो बनाकर या एक तरीके से उसको खरीद कर मैं बेच पाऊंगा, अपने ग्राहकों को हमेशा बरकरार रख पाऊंगा। दोस्तों ये सब चीज जो है ना, जानकारी लगभग बहुत कम लोगों की होती है। बहुत से लोग कोई कहीं दूसरे जगहों पर, जैसे मान लीजिए शहर है, सिटी है, मान लीजिए मैं गांव से निवास करता हूं, मैं 50-100 किलोमीटर दूर गया, वहां कोई व्यक्ति कोई एक ऐसा बिजनेस किया है जहां उसकी वहां पे ज्यादा डिमांड है, या मान लीजिए कि यहाँ पर भी उसकी डिमांड है, लेकिन वहां पर उसका जो रॉ मटेरियल का पकड़ है, मिलने का टाइम है, रॉ मटेरियल मंगाने का समय, वहां से वहां पर रोड वगैरह सही है, सब चीज सही तरीके से मिल जाता है, समय से उसको रॉ मटेरियल मिल जाता है, समय से उसका उस बिजनेस का, कोई भी बिजनेस हो सकता है, उस बिजनेस का डिमांड है, जो प्रोडक्ट वो बेच रहा है, बनाकर बेच रहा है या डायरेक्ट बेच रहा है मंगा करके, दोस्तों उस चीज का वहां डिमांड है, तो ठीक है वहां तो मिल जा रहा। लेकिन हम लोग ये दिमाग में बैठा लेते हैं कि यार वो बिजनेस वहां ऐसे किया था तो मैं भी अपने गांव में चलता हूं, और क्यों ना मैं यही बिजनेस अपने गांव में करूं, क्योंकि गांव में मेरे कोई किया नहीं है, ऐसे मेरे मार्केट में जो गांव का मार्केट है वहां इस प्रकार का बिजनेस हुआ नहीं है। दोस्तों ये बहुत से लोग ये सोचते हैं, लेकिन मैं उनको जरा समझाना चाहता हूं, मैं उन लोगों से जरा कहना चाहता हूं कि भाई आप गांव में रहते हैं तो आप दूसरे नगर का भी बिजनेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है, सरकार कोई पाबंदी नहीं लगाई है। लेकिन पूंजी आपके पास है, आपने पैसे लगाना आपको आसान है, पैसे हैं तो पैसे किसी चीज में इन्वेस्ट करना, देना किसी को, किसी चीज में लगाना, खरीदना, बनाना, ये सब आसान है, पैसे आपके पास है, लेकिन उससे पैसे कमाना कठिन है। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं या बहुत से ऐसे खाने के भी सामान हैं जो कि हमारे मतलब जिस प्रदेश में हम रहते हैं वहां पे ये चीज होता नहीं। जैसे सेब, उत्तर प्रदेश में अगर हम रहते हैं तो उत्तर प्रदेश में सेब नहीं होता, और खासकर से अगर हम कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुशीनगर जो बिहार का एक तरीके से बॉर्डर पर बस मतलब यह जिला है। तो दोस्तों अब सेब कश्मीर से आता है या उन जगहों वहां से आता है, जैसे हिमाचल वगैरह ठंडे इलाकों से आता है, दूसरे राज्यों से आता है। तो दोस्तों रॉ मटेरियल यहाँ आने में आप देखे होंगे कि उसका चार्ज जो होता है, जो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट खर्च, उसके यहाँ आने तक में उसका कीमत कितना ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण मैं खुद बता देता हूं कि उसका मार्केट में डिमांड होता है, ऐसा बात नहीं है डिमांड नहीं होता, लेकिन उतना डिमांड नहीं होता है जब वो महंगा हो जाता है, और वहां से जब महंगा मिलने लगता है तो और ज्यादा यहाँ 200 रुपए किलो तक भी सेव आ जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं जो बता रहा हूं कि रॉ मटेरियल, मेरे कहने का तात्पर्य को समझिए
कि रॉ मटेरियल अगर आपको आसानी से, सरलता से, अगर सही तरीके से मिल जाता है तो आप किसी भी बिजनेस को करते हैं ना, तो डिमांड है तो वहां पे आप रॉ मटेरियल मंगाकर बेच सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। लेकिन रॉ मटेरियल ही आपको महंगा मिलने लगे, डिमांड धीरे धीरे कम होने लगे क्योंकि रॉ मटेरियल आने में समय लगेगा, या आपको महंगा मिलने लगे क्योंकि दूर से मंगा रहे हैं, आपको आपके एरिया में ही नहीं है रॉ मटेरियल, तो दोस्तों ये बताइए कि आप कोई भी बिजनेस किए हैं और उसके धीरे धीरे जब आप देखेंगे कोई भी चीज जब महंगा होने लगता है, एक नॉर्मल बात कह रहा हूं, हरी मिर्च का आप देखिए, बीच में अभी 2-3 महीने पहले की बात है, वह 250 ग्राम 60 रुपए का बिकता था, जिसमें जो लोग अगर एक टाइम की सब्जी जब बनाते थे, लगभग 5-6 लोग का अगर परिवार है, एक समय का जो सुबह या शाम का ही मान लीजिए सब्जी बनाते हैं, जिसमें लगभग महिलाओं को आपने देखा होगा, अपने घरों में भी आप देखिएगा कि एक तरीके से 5 से 10 मिर्च के बीच में काटा करती थी। मैं एग्जाम्पल के लिए करेक्ट बात बता रहा हूं। लेकिन जब वो महंगा होने लगा तो वही 2 से 3 या हद से हद 4 मिर्च, बस उससे ज्यादा कोई नहीं डालता क्योंकि महंगा हो गया है। तो दोस्तों मार्केट, बिजनेस, यह देखना जरूरी है, ये सब चीजों को देखना जरूरी है कि रॉ मटेरियल आपको कितना आसानी से मिले, कितना कम रेट में मिले, तभी जाकर के आप उसको बेचकर कमा पाएंगे। अन्यथा आपने पूंजी लगा दिया, फैक्ट्री खड़ी कर दी या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया, लेकिन आपको रॉ मटेरियल इस कम कीमत में नहीं मिल रहा है, सही तरीके से सही समय पर नहीं मिल रहा है, तो आपके कहाँ ग्राहक आएंगे? दूसरे दुकान पर ही जाएंगे या दूसरे जगह ही जाकर खरीदेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आज का जो बिजनेस बताया है कि अपने गांव में ही रहकर अपने ही देसी चीजों को किस तरीके से उससे पैसे कमाते हैं लोग, उसके बारे में जो जानकारी देने वाला हूं। इसीलिए मैंने बताया कि 40 से 50 रुपए प्रति किलो खरीद करके दोस्तों आप 200 रुपए लीटर में भी बनाकर बेच सकते हैं। अगर आपके गांव में ये रॉ मटेरियल है तो बहुत आसानी से खरीद कर इसका व्यापार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे। तो चलिए बस वीडियो शुरू करते हैं, देर न करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। तो चलिए मैं कैमरे को घुमाता हूं और आपको पूरे विस्तार से बताता हूं और आसान भाषा में आप समझ लीजिएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। दोस्तों मैं गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हूं, तो गांव से ही जुड़े बिजनेस के बारे में बात करता हूं ज्यादातर, क्योंकि दोस्तों जो गांव में होता है ना, अगर गांव में किसी भी इलाके में आप जाएंगे तो जिस गांव में जिस चीज की फसल की खेती की जाती है, अगर उससे जुड़ा अगर आप व्यापार करेंगे तो उसका रॉ मटेरियल आपको आसानी से मिल जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि बहुत आसानी से अपने मतलब लोकल चीजों को जो आपके जिले के अंदर मिल जाता है, जो रॉ मटेरियल, उसका अगर आप व्यापार करते हैं तो उन चीजों को बना करके आप बेचकर बड़े बड़े शहरों में भी बेच सकते हैं और एक तरीके से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों ये यही समझने वाली बात है। आप मान करके चलिए दूसरे जिले का सामान अगर मंगाते हैं, माफ कीजिएगा, दूसरे जगहों पर जहाँ पे काफी दूर का है, तो दोस्तों वहां से आपको हो सकता है कि आपको ज्यादा ट्रांसपोर्ट खर्च लगे, या एक तरीके से आपने बहुत ज्यादा मंगाया, जब कई दुकानदार मंगाते हैं तो हो सकता है आपको कम कीमत में पड़े। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि माल मंगा सकते हैं। लेकिन अकेले अगर कोई बिजनेस किए हैं, एक ही बिजनेस किए हैं और माल मंगाना है आपको दिल्ली से, तो ट्रांसपोर्ट खर्च तो आपको ही देना पड़ेगा। तो उसमें आपको फायदा और नफा ये सब सोचना जरूरी है। लेकिन दोस्तों मैं जो बता रहा हूं, ये जो देसी और खासकर से अगर आपके एरिया में यह चीज अगर 10, 20, 25 या 30 किलोमीटर के परिधि में अगर ये चीज अगर आपको कहीं पर भी इसकी खेती लोग करते हैं, तो आप आसानी से इसको खरीद कर 40 से 50 रुपए किलो खरीद कर दोस्तों आप इसको बहुत ही, अब मैं बता रहा हूं कि कैसे क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पीला, हमारे यहाँ पियरा कहा जाता है, पियरा सरसों है। और दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये मतलब अच्छे तरीके से खेत से निकाल करके बकायदे इसको एक तरीके से सुखा करके दुरुस्त करके ये रखा गया है। ये सालों तक रहता है, ये खराब नहीं होता। मेरे भाई मेरे दोस्त ये समझ लीजिए कि जब एक बार खेत से जब सरसों निकाल दिया जाता है तैयार होने के बाद, तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे तरीके से उस पेड़ से उसको निकाल दिया जाता है, जो इसका मतलब एक तरीके से खोपड़ा, मतलब जिसमें यह दाना होता है, उससे मिस कर या किसी चीज से झाड़ करके डंडे से या पैर से, लोग गांव में ज्यादातर पैर से इसको दबाकर कुचलकर मिसते हैं और ये दाना निकलता है। और निकालने के बाद दोस्तों इसको खूब, मतलब अगर ज्यादा दिनों तक रखना है तो धूप में खूब सुखा दिया जाता है, क्योंकि यह एक तरीके से कहा जाए कि यह कोई ठोस वस्तु में मतलब आ जाता है। जैसे मान करके चलिए ये जब खेतों में रहता है तो इसमें क्या होता है,
थोड़ा नमी की मात्रा होती है, लेकिन जब कोई भी चीज आपको पता है सूख जाता है, उसमें धूप लग जाता है, तो वह ज्यादा दिनों तक टिकाऊ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है। और मैं आपको बता दूं कि इसका बिजनेस करने का तात्पर्य यह है कि आप चाहें तो इसको पेराई मशीन, ध्यान दीजिएगा, ये सरसों की पेराई मशीन, और सरसों की पेराई मशीन में हम बताएं तो कोई भी पेराई मशीन है, अगर तेल पेराई मशीन है तो सरसों ही नहीं, तीसी वगैरह वगैरह अनेकों चीजों की पेराई आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सरसों की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको सरसों के बारे में बता रहा हूं कि दोस्तों आप सरसों बहुत आसानी से, जहां पर इसके लोग खेती करते हैं, 40-50 रुपए प्रति किलो सीजन के समय में, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं। सीजन के समय में जब इसकी फसल की कटाई एक तरीके से होती है, उस समय में आप खरीद सकते हैं। लेकिन जब समय बीतता है तो इसका कीमत भी बढ़ने लगता है। ये मत समझ लीजिएगा कि कभी भी खरीदेंगे तो मैंने कह दिया 40-50 रुपए तो आप जाकर वहां किसी भी समय खरीद लेंगे, ऐसा नहीं। सीजन जब ये कटाई होती है इसकी, उसके 1-2 महीने के अंदर ये 40-50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि उससे कम ही में मिल जाए अगर जहां ज्यादा पैदावार हो, लेकिन जहां कम पैदावार है या सामान्य अवस्था में पैदावार है, क्योंकि ये सभी जगहों पर होता भी नहीं है, मैं भी ये भी क्लियर कर दूं, ये जल निकासी वाली मिट्टी पर होता है और यह एक तरीके से ज्यादा नमी जिस मिट्टी में होती है वहां नहीं होता है, ये कम नमी और धूप से भी ये तैयार होता है। तो दोस्तों ये बात मैं कंफर्म कर देता हूं। दोस्तों एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि इसको अच्छे तरीके से खरीदने के बाद आपको क्या करना है, तत्काल उसको पेराई नहीं करनी है, आपको इसको स्टॉक करते जाना है, क्योंकि ये सूखा हुआ है और किसान जब भी आपको बेचेगा तो सुखा करके ही बेचेगा। कच्चा आप खुद ही नहीं खरीद सकते, क्योंकि कच्चा जो होता है वो एक तरीके से ऐसे छूने पर वो नम रहता है, वजन ज्यादा होता है। तो दोस्तों आप भी खरीदेंगे तो आपको भी पता है कि कैसे खरीदेंगे। अगर नई जानकारी है तो आप दोस्तों सबसे पहले ये जान जरूर लीजिएगा कि ये सूखता कैसे है और ये सूखने का क्या प्रक्रिया है, किस तरह से दिखना चाहिए, ये सब जान करके इस व्यापार में हाथ लगाइएगा। अब दोस्तों मैं बता दूं, इसको खरीदने के बाद दोस्तों आपको सीधा सीधा अगर भाषा में मैं बताऊं तो आपको, जैसे कि मैंने बताया, पेराई मशीन आपको लगा करके इसकी पेराई करके इसका तेल आपको क्या करना है, स्टॉक कर देना है। तेल स्टॉक नहीं करना है, जैसे आपको सरसों स्टॉक करना है और तेल पेराई करके उस समय पर बेचना है जब एक तरीके से देखें आपकी इसका कीमत बढ़ने वाला है। सरसों के तेल की कीमत अगर 20 रुपए भी बढ़ जाता है तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं 40 से 50 रुपए आप किलो ये खरीदे हैं ना, तो दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि 3 किलो अगर इस प्रकार का सरसों आप देते हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि उसमें 1 लीटर तेल निकलता है, वैसे कहा जाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये बात आधा अधूरा है। अगर बढ़िया क्वालिटी का सरसों है, थोड़ा दानेदार है, तो उसमें लगभग अगर कहा जाए 3 किलो ये सरसों में 1 लीटर नहीं दोस्तों 1.25 लीटर तेल निकलता है, सरसों का तेल। तो दोस्तों वही सब फायदा जो लोग इसका व्यापार करते हैं उन लोगों को होता है और उनको ये भली बात ही पता होता है। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात कि वो लीटर में आपने देखा कि वो लगभग 200 रुपए के ऊपर लीटर बिकता भी है और ज्यादा निकलता है तो वो ज्यादा कीमत का होता है। और 3 किलो ही मात्र सरसों आपने 40 थी, 120 से 50 थी, 150 का आपने खरीदा, उसके बाद उसके साथ खरी निकलती है, यानी 1 लीटर से तेल निकलता है। और अगर वजन से आपने खरीदा है तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 लीटर तेल निकला है तो 2 किलो इसमें आपको खरी निकलेगी वजन से। तो 2 किलो खरी निकलेगी, यानी अगर 40-50 रुपए किलो खरी है तो लगभग 2 किलो का 100 रुपए ये भी हो जाएगा। तो यह एक तरीके से आपने 150 लगाया और 150 आपने कमा लिया जब आप इसको बेचते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर कम से कम 10 लीटर भी अगर आप बेचते हैं तो भी दोस्तों मैं आपको आसानी भाषा में कहूं तो 10 लीटर अगर तेल बेचते हैं तो आपको सीधा सीधा आपको 1500 या 1000 रुपए के बीच में आपको मार्जिन मिलना ही मिलना है। जो भी खर्च इसका लग रहा है, मान लीजिए आपने मशीन बैठाया है, उसका मोबिल या डीजल जो भी जिस इंजन से भी चल रहा है वो सब खर्च निकाल के 1000 रुपए आपकी कमाई बहुत आसानी से हो जानी है। तो दोस्तों ये देसी चीजों को बढ़ावा देना है और एक तरीके से आपने देखा भी होगा कि अभी काफी सारे लोग अपने देसी चीजों को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी अगर चाहते हैं तो आपके एरिया में देखिए कि कौन सा बिजनेस करने वाला है, कहाँ रॉ मटेरियल हमारे एरिया में किस चीज का रॉ मटेरियल मिलेगा, उसी चीज का बिजनेस कीजिए। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको सुविधा लग रहा है कि बाहरी चीजों को ले आकर यहाँ बेचें, अगर सारा व्यवस्था है तो आप कीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।